एल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस का दूसरा नाम, उनका जन्म जर्मनी के उल्म शहर में 14 मार्च 1879 को हुआ था। उनके माता पिता हरमन और पॉलिन आइंस्टाइन साधारण मध्यम वर्गीय लोग थे। छोटे अल्बर्ट के शुरुआती सालों में कोई नहीं जानता था कि वो इतने बड़े वैज्ञानिक बनेंगे। वो एक शांत बच्चा था और कुछ लोग उन्हें स्लो समझते थे। एक कहानी है कि कैसे अल्बर्ट को, छोटे बच्चे को, उनके पिता ने एक कंपास गिफ्ट किया था। जिस तरह से सुई हमेशा उत्तर दिशा में दिखाती थी, एक अदृश्य शक्ति से उसने अल्बर्ट को बहुत प्रभावित किया। इसने उनके अंदर ब्रह्मांड के छिपे हुए कामों के बारे में जिज्ञासा पैदा कर दी। लोग कहते हैं कि आइंस्टाइन गणित और भौतिकी में कमजोर थे, पर यह सच नहीं है। वो स्कूल में इन विषयों में बहुत अच्छे थे। हालांकि वो अक्सर जर्मन शिक्षा प्रणाली के रटे रटाए तरीकों से परेशान रहते थे। वो अपनी गति से सीखना पसंद करते थे और उन विषयों को एक्सप्लोर करते थे जिनमें उनकी रुचि थी। गणित और भौतिकी में प्रतिभा दिखाने के बावजूद आइंस्टाइन की उच्च शिक्षा का रास्ता आसान नहीं था। हाई स्कूल में टीचर्स से उनकी नहीं बनती थी, जो उनके बिंदास स्वभाव को बगावत मानते थे। आखिरकार उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, जिससे उनके टीचर्स निराश हुए। लेकिन आइंस्टाइन ने हार नहीं मानी। उन्होंने ज्यूरिक के स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में आवेदन किया। पहले एंट्रेंस एग्जाम में वो फेल हो गए, क्योंकि उन्हें बाकी सब्जेक्ट्स मुश्किल लगे। लेकिन उन्होंने गणित और भौतिकी में बहुत अच्छे नंबर लाए, जिससे परीक्षक प्रभावित हुए। उन्होंने उनकी सलाह मानी और स्विट्जरलैंड में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। 1896 में वो आखिरकार पॉलिटेक्निक में दाखिल हुए, लेकिन उम्मीद के मुताबिक फिजिक्स में नहीं, बल्कि गणित और भौतिकी के टीचर के रूप में। 1905 आइंस्टाइन के जीवन का सबसे खास साल था, जिसे अक्सर उनका चमत्कारी वर्ष कहा जाता है। स्विस पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करते हुए उन्होंने 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स पब्लिश किए, जिसने फिजिक्स की दुनिया बदल दी। इनमें से एक पेपर में उनके सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत, सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के बारे में बताया गया था। इस सिद्धांत ने न्यूटनियन फिजिक्स की नींव को ही चुनौती दी, यह बताते हुए कि समय और स्थान निरपेक्ष नहीं है, बल्कि देखने वाले की गति के सापेक्ष है। उनके सिद्धांत को प्रसिद्ध समीकरण EEMC2 में बताया गया था, जिसने ऊर्जा और द्रव्यमान की समानता को दर्शाया, प्रकाश की गति को एक स्थिरांक के रूप में रखते हुए। यह समीकरण बाद में कई तकनीकी चमत्कारों का आधार बना, जिसमें परमाणु ऊर्जा भी शामिल है। हालांकि आइंस्टाइन सापेक्षता के सिद्धांत के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, लेकिन फिजिक्स में उनका योगदान इससे कहीं आगे जाता है। 1905 के एक और पेपर में उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट से बना है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। इस काम के लिए उन्हें 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला और इसने क्वांटम यांत्रिकी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सिद्धांत ने परमाणु और उपपरमाणु स्तर पर ब्रह्मांड की हमारी समझ को बदल दिया। आइंस्टाइन ने ब्रह्मांड विज्ञान यानी पूरे ब्रह्मांड के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके सिद्धांतों ने बिग बैंग, ब्लैक होल और ब्रह्मांड के विकास की हमारी आधुनिक समझ की नींव रखी। भाग 5, प्रतिभा की कीमत। आइंस्टाइन के बाद के वर्ष और विरोध। अपने अभूतपूर्व काम के बावजूद आइंस्टाइन के बाद के वर्षों में प्रशंसा और चुनौतियों दोनों का सामना करना पड़ा। क्वांटम यांत्रिकी के उभरते हुए क्षेत्र का विरोध करने के कारण वे भौतिकी समुदाय में अलग थलग पड़ते गए। आइंस्टाइन को क्वांटम यांत्रिकी की संभाव्य प्रकृति, जिसमें अनिश्चितता निहित है, बहुत परेशान करती थी। ईश्वर ब्रह्मांड के साथ पासे नहीं खेलता। उन्होंने अपनी यह मान्यता व्यक्त करते हुए कहा कि ब्रह्मांड नियतिवादी है। नाजी जर्मनी के उदय ने भी उनके जीवन के अंतिम वर्षों को प्रभावित किया। राष्ट्रवाद और फासीवाद के मुखर आलोचक यहूदी मूल के आइंस्टाइन को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और उन्हें अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। भाग 6, शांति की विरासत। आइंस्टाइन की सक्रियता और नैतिक रुख। अपने वैज्ञानिक योगदानों के अलावा आइंस्टाइन शांति और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक थे। प्रथम विश्व युद्ध की भयावहता से बहुत प्रभावित होकर वे एक मुखर शांतिवादी बन गए, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और निरस्त्रीकरण की वकालत की। नाजी जर्मनी के उदय और प्रलय की भयावहता के बाद आइंस्टाइन एक प्रतिबद्ध शांतिवादी होने के बावजूद
मित्र देशों के युद्ध प्रयासों का समर्थन किया, यह मानते हुए कि नाजी अत्याचार को रोकना होगा। बाद में उन्होंने परमाणु बम के विकास का आग्रह करने पर पछतावा किया, इसकी विनाशकारी शक्ति से भयभीत होकर। अपने बाद के वर्षों में वे परमाणु निरस्त्रीकरण और विश्व शांति के मुखर समर्थक बन गए। भाग 7, एक युग का अंत, आइंस्टाइन की मृत्यु और दुनिया का शोक। 18 अप्रैल 1955 को 76 वर्ष की आयु में अल्बर्ट आइंस्टाइन का प्रिंसटन, न्यू जर्सी में निधन हो गया। दुनिया ने एक प्रतिभाशाली दिमाग, एक मानवतावादी और 20वीं सदी के एक प्रतीक के खोने का शोक मनाया। उनकी मृत्यु न केवल वैज्ञानिक समुदाय में बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों ने महसूस की। वे विज्ञान के दायरे से ऊपर उठकर मानव बुद्धि, जिज्ञासा और करुणा के प्रतीक बन गए थे। उनका दिमाग, जिसे उनकी ऑटोप्सी के दौरान निकाला गया था, बहुत अध्ययन का विषय बन गया। शोधकर्ताओं को उनकी प्रतिभा के रहस्यों को उजागर करने की उम्मीद थी। हालांकि उनकी प्रतिभा का सार, उनकी अथक जिज्ञासा और स्वतंत्र भावना किसी भी शारीरिक गुण से परे थी। भाग 8, अमर वैज्ञानिक, विज्ञान पर आइंस्टाइन का स्थायी प्रभाव। विज्ञान पर आइंस्टाइन की विरासत अतुलनीय है। उनके सिद्धांतों ने न केवल ब्रह्मांड की हमारी समझ में क्रांति ला दी, बल्कि अनगिनत तकनीकी प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त किया। जीपीएस नेविगेशन से लेकर परमाणु ऊर्जा तक उनकी छाप हर जगह है। उनके सिद्धांतों का परीक्षण और परिष्कृत किया जाना जारी है। प्रत्येक गुजरते प्रयोग के साथ उनके काम की शक्ति और सुंदरता की पुष्टि होती है। आज भी उनके चमत्कारी वर्ष के एक सदी से भी अधिक समय बाद भौतिक विज्ञानी अभी भी उनके सिद्धांतों के निहितार्थों से जूझ रहे हैं। उनका प्रभाव भौतिकी से आगे तक फैला हुआ है। विभिन्न विषयों के वैज्ञानिकों, गणितज्ञों और विचारकों की पीढ़ियों को प्रेरित करता है। उनका नाम प्रतिभा, नवाचार और ज्ञान की खोज का पर्याय बन गया है। भाग 9, समीकरणों से परे, आइंस्टाइन की कालातीत अपील और सांस्कृतिक प्रभाव। आइंस्टाइन का प्रभाव विज्ञान के दायरे से परे है। उनकी प्रतिष्ठित छवि उनके बिखरे बालों और भेदी निगाहों के साथ बौद्धिक जिज्ञासा और गैर अनुरूपता का प्रतीक बन गई है। उनके उद्धरण अक्सर मजाकिया और हमेशा विचारोत्तेजक व्यापक रूप से साझा किए जाते हैं, जो न केवल विज्ञान में बल्कि जीवन में भी उनके ज्ञान को दर्शाते हैं। उन्होंने हमें धारणाओं पर सवाल उठाने, जिज्ञासा को अपनाने और कभी भी सीखना बंद न करने की शिक्षा दी। आइंस्टाइन की कहानी मानव जिज्ञासा की शक्ति और एक ही दिमाग की परिवर्तनकारी क्षमता का प्रमाण है। उन्होंने हमें दिखाया कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक अजीब और अद्भुत जगह है।